Morning, students. How are you all? बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। आज आपको समझना होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन कौन कौन से हैं। बेसिक, वैसे तो फंक्शंस के ग्राफ बनाते रहेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, बट ये सबसे पहला लेक्चर है इस बेस पे कि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका ग्राफ हमें पता होना चाहिए कि भाई ये उसका ग्राफ। दूसरा, उनका डोमेन पता होना चाहिए, उनका रेंज पता होना चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। भाई अगर हम, आप इस बात को हमेशा याद रखना कि हम fx को y मानते हैं। जो fx है, ये देखिए fx, ये this must be equals to y because this is the image of x। तो बेसिकली जो कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट y is equal to 1, fx equal to 1, तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं fx equal to k लिख रहा हूं, k being a constant, तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। fx का मतलब है y, तो y equal to k हो गया, डन। अब y इक्वल टू k होगा, k पॉजिटिव है, हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव है, तो y इक्वल, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, तो y इक्वल टू k कहां होगा, ये देखिए ऊपर, हम यहाँ 0 मानते हैं और इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम k मान रहे हैं। तो बेसिकली यहां जो लाइन बनेगी, दैट लाइन इज y इज इक्वल्स टू k। जो ये लाइन बनेगी, दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल्स टू k। अगर k माइनस में होता तो y इक्वल टू माइनस k होता, तो ये लाइन नीचे आनी थी, माइनस k, यहां पे जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे होती। तो बेटे हम ये चीज बताना जा रहे हैं आपको कि आप लोगों को जो सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, इसका जो टॉपिक है, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन हम किसे बोलते हैं, उसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। मैंने आप लोगों को फंक्शन एज अ ग्राफ का जो लेक्चर था उसमें ये बताया था कि बेटे जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसे हम, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट हो रही है उसे हम डोमेन, उससे हम डोमेन देखेंगे, और जो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है उससे हम रेंज देखेंगे। यहां देखिए हॉरिजॉन्टल क्या है, ये लाइन पीछे से चलती आ रही है, आगे जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल तो भाई ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल्स होगी, ऑल रियल्स। और अब वर्टिकल की बात करते हैं तो है तो यार एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, एक पॉइंट के ऊपर से निकल गई, y एक्सिस के एक पॉइंट के ऊपर से निकल गई, जिस पॉइंट से ये पास कर रही है वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो इसकी रेंज कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू k जो है उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल्स होगी और रेंज होगी सिंगलटन सेट k ओनली। तो मैंने यहां पे एक नोट लिखा है, द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल्स टू k is a straight line parallel to x-axis which is above or below x-axis as k is positive or negative।
के पॉजिटिव होगा तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, के नेगेटिव होगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे होगा, पर के अगर 0 हो गया तो ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस। तभी हम कहते हैं y इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस। तभी हम कहते हैं y इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ, fx इक्वल टू k, डन। ये इसकी लाइन बन गई, ग्राफ बन गया, और हमने देखना कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल्स है, और जो इसका रेंज है वो है सिंगलटन सेट के। अगर ये माइनस के होता तो इसका रेंज माइनस के होना था, जिस पॉइंट से ये पास कर रही है बाय एक्सिस से, बस हमने सिर्फ वो देखना। तो fx की जो वैल्यू है, थोड़ा इसको और सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, fx इक्वल टू के, ध्यान से रखिएगा, यहां हम कुछ भी पुट कर सकते हैं तो डोमेन ऑल रियल्स हो गई। पुट करने के बाद फंक्शन की एक ही वैल्यू होगी, और वो जो एक वैल्यू होगी वो रेंज कहलाएगी। अंडरस्टूड टू एवरीवन? सेकंड हम करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये भी बड़ा मजेदार है, ध्यान से समझिए। आइडेंटिटी, ये देखिए fx इक्वल टू x, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। fx इक्वल टू x, fx किसके इक्वल है, y के। इसका मतलब y इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि ये वाला y इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब, अब मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, बराबर है ना। x 0 है तो y 0 है, x 2 है तो y 2 है, x -1 है तो y -1। द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब मान लो मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज है तो आइडेंटिटी भाई, तो x एंड y की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैंने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, 1 2 3 -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, मैंने बना लिया। अब अगर y इक्वल टू x है तो जब y 0 होगा तो x 0 होगा तो ये पॉइंट आएगा, जब x 1 होगा y 1 होगा तो ये पॉइंट आएगा, देखिए ये वाला, जब x 2 है y 2 है तो ये वाला पॉइंट आएगा, x 3 है y 3 है तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो मैंने पॉइंट्स को मार्क कर लिया। इसका मतलब ये हो गया, जो ये पॉइंट है ये है 1,1, ये पॉइंट है 2,2, ये पॉइंट है 3,3, ये पॉइंट है 0,0, यहाँ पे -1 -1 -2 -2 -3 -3। तो ये बेटे इसको हमने जब ज्वाइन किया तो हमारी ये लाइन बन गई। तभी मैंने लिखा था ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ओरिजिन से पास कर रही है, भाई जब 0 0 पुट किया जाए, मतलब आपने इसमें x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। passing through origin and inclined at an angle of 45 degree with axis, x axis, ध्यान रखिएगा y equal to x, ये हम स्ट्रेट लाइन में भी आगे करेंगे। यहां जो एंगल बना रहे हैं, ये जो एंगल बना रहे हैं ये 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो y equal to x is a straight line passing through origin making an angle of 45 degree with x axis। यहां बात क्लियर होगी। अब मैं इसकी डोमेन एंड रेंज देखना चाहता हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। अब ये लाइन जो है, अगर हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो पीछे से आ रही है, ऊपर जा रही है, तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल्स। अगर y एक्सिस की बात की जाए तब भी कौन सा रुक रही है, ये देखिए x एक्सिस के अकॉर्डिंगली मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मेजर करता हूं तो ये इधर से आ रही है, उधर जा रही है, x एक्सिस के अकॉर्डिंगली ऑल रियल्स है। डोमेन इसकी भाई y एक्सिस के अकॉर्डिंगली भी तो ऑल रियल्स है, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रही है और इधर नीचे जा रही है। तो डोमेन एंड रेंज इसका क्या रहेगा, ऑल रियल्स रहेगा। क्या रहेगा, ऑल
रियल्स, डोमेन भी आर एंड रेंज भी आर ही रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, अभी हम कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सो मॉडुलस फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं fx equals to mod of x denoted by this symbol, that is called mod of x. What is called mod of x? इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है। मैंने शायद आपको कुछ टाइम पहले किसी लेक्चर में इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था, बट मैं उसको रिकॉल करता हूं। मॉड ऑफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यूज रहेंगी, एक रहेगी प्लस एक्स, एक रहेगी माइनस एक्स। प्लस एक्स कब रहेगी? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स कब रहेगी? जब एक्स लेस देन 0 है। 0 कहां से आया? यहां से, बिकॉज हियर इज एक्स माइनस 0। क्या है? एक्स माइनस 0। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्स माइनस 1 होता, मॉड के अंदर एक्स माइनस 1 होता, तो मॉड के अंदर वाली जो टर्म है उसको जब हम 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे होता एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे होता एक्स लेस देन 1, और यहाँ होता प्लस पॉजिटिव ऑफ एक्स माइनस 1, एंड यहाँ पे होता नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस 1। तो दिस इज अ थिंग, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। तो y एक्चुअली fx की वैल्यू y रहेगी, तो y की वैल्यू एक बार x हो गई, y की वैल्यू एक बार माइनस x हो गई। y की वैल्यू x कब हुई? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये लाइन देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया आइडेंटिटी में, हमने ये लाइन पूरी बनाई थी, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसलिए अब रिस्ट्रिक्शन आ गई कि भाई जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव x है, तो पॉजिटिव x ये है, और जब लेस देन 0 है तो नेगेटिव x है। तो दिस इज अ वी शेप्ड ग्राफ। व्हाट इज कॉल्ड वी शेप्ड ग्राफ। डोमेन क्या रहेगा? ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल, उधर जा रहा, इधर जा रहा, एंडलेस, सो ऑल रेंज। और रेंज क्या रहेगा? वर्टिकल, 0 से नीचे नहीं है, तो 0 से शुरू होके अप टू इंफिनिटी। तो 0 to infinity, 0 closed, infinity and minus infinity are always open. So it's a V-shaped graph. It's called modulus function. Now we are going for the properties of modulus function. ये सारी प्रॉपर्टीज बनी है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन से। ध्यान से समझिएगा, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं नीचे आप। This is an explanation, simple. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इसको प्लस माइनस एक्स लिखते हैं एक्चुअली। तो प्लस माइनस एक्स दो वैल्यूज, इसको मॉड एक्स लिखा जा सकता है सीधा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, अब यहां मॉड है नहीं है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इफ यू टेक मॉडुलस, तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो मॉड आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ए पे तो लिया नहीं मॉड, ए पे भी मॉड ले सकते हैं, इट्स अ कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, उधर कांस्टेंट है तो हम नहीं ले रहे, वो डिपेंड करता है, उसको सिस्टमैटिकली हम अभी इसको सॉल्व करते हैं बाय डिस्कार्ड रूल, तो वैल्यूज दो ही निकलेंगे आपके सामने। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब है, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर और यहां आएगा ए स्क्वायर, और मैंने स्क्वायरिंग हटाई तो मॉड आ गया। चलो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, याद रखने का मतलब ये नहीं क्रैम करना है, याद रखने का मतलब है डिस्कार्ड रूल याद है भाई, अगर लेस है तो अंदर अंदर, ग्रेटर है तो बाहर बाहर। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस ए प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस ए। मैंने मार्क कर लिए दो क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे आए, दो फैक्टर्स जो आए उनको 0 पुट किया, यहां से वैल्यू प्लस ए आ रही है, यहां से वैल्यू माइनस ए आ रही है, मैंने मार्क कर दिया, तीन हिस्सों में बट गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। यहां पे देखा क्या है, यहां पे देखा लेस देन इक्वल टू है, तो नेगेटिव वाले पोर्शन को मार्क कर दिया, इक्वालिटी साथ में है तो क्लोज्ड इंटरवल कर दिया। यही आंसर आ रहा है, देखिए ये देखिए,
माइनस ए टू प्लस ए क्लोज्ड इंटरवल, इक्वालिटी साथ में है। आइदर हम इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉडुलस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो हम इसको किस ढंग से लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा। अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस a टू प्लस a, ये अपनी प्रॉपर्टी फिक्स हो गई। अगर यहाँ पे ये देखिए मैं टिक कर रहा हूं साथ साथ, ये हमारी हो गई, ये हो गई x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो x लाई बिटवीन माइनस a एंड प्लस a। अच्छा अगर यहाँ पे ग्रेटर होता, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बाहर बाहर लाई करता, माइनस ए से इधर प्लस ए से उधर, तो वो प्रॉपर्टी आ गई माइनस ए से इधर प्लस ए से उधर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ये रहा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए लेस देन इक्वल टू माइनस a, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा माइनस a तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी वो हमेशा ओपन रहेंगे। यहाँ इक्वालिटी है तो माइनस a क्लोज कर दिया, यहाँ माइनस a रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी, ये क्लोज है, प्लस a से बड़ा है तो प्लस a से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस a क्लोज रहेगा इन्फिनिटी ओपन रहेगा। तो ये हमारा हो गया, ये भी डन। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है बताइए। यहाँ लेस देन इक्वल टू है और यहाँ लेस देन है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, बस ओपन, सिंपल ओपन आएगा। ओपन कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये हमारा ये हो गया, ये हो गया मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, ये लेस देन है, पहले लेस करते हैं, तो लेस है तो अंदर अंदर लाया करेगा, तो अंदर अंदर लाया करेगा तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस a टू प्लस a, सिंपल। और अगर यही चीज हमारी नेक्स्ट वाली होती, ये वाली दिस वन ग्रेटर देन, तो b ओपन है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी, ऐसा रहेगा। तो दीज आर द बेसिक व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन डिस्कार्ड्स रूल। अब मैं इन दोनों को आपको समझा रहा हूं, ये क्या है, देखिए ये दो है, क्या है ये मैं आपको अभी इसका एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर a को आप 1 लेते हैं और b को आप 2 ले लेते हैं, तो यहां हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ x जो है a एंड b के बीच बीच लाई कर रहा है। तो मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा, देखो ये मैं कर चुका हूं, ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है ये वाला, और ये मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू b है यानी कि ये वाला। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन लूंगा, क्या करूंगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन लूंगा, तो मेरे पास ये चीज है। इन द सेम वे ये भी सेम है, दोनों को अलग अलग, इसको अलग सॉल्व किया, ये मेरा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है देखिए थोड़ा सा, अगर मैं a को 1 ले रहा हूं, b को 2 ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इलस्ट्रेट करके बता देता हूं सो दैट इट विल बी लुक ग्रेसफुल टू यू, आपको समझ आ जाएगा। देखिए मॉड ऑफ x लाई बिटवीन 1 एंड 2, ये हमने ले लिया, इसका मतलब यहां से हमारी दो वैल्यूज आएंगी, दो अलग अलग दिशाओं में जाएगा। पहला मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दूसरा मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर है हमने लिख दिया, ये लेस है हमने लिख दिया। ग्रेटर का मतलब क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये -1 ये +1 प्लस माइनस प्लस, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, और लेस का मतलब क्या है, -2 +2 प्लस माइनस प्लस, ये अंदर अंदर सारा के सारा क्लोज रहेगा, ये बन गया है। अब मैं क्या करता हूं, एक और नंबर लाइन लेता हूं, थोड़ा नीचे लेते हैं, ये देखिए ये मैंने -2 मार्क कर लिया, -1 1 2, जो जो मेरे को ऊपर दिख रहा है मैंने सारे मार्क कर लिए। अब मैं एक तरफ बना रहा हूं -2 से लेके +2 तक, ये मैंने ऊपर शेड कर दिया एरो। फिर मैंने -1 से इधर होएगा तो ये होएगा, ये देखिए, एंड 1 से उधर तो ये हो,
दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, देखिए दोनों का कॉमन आ रहा है ये वाला एंड ये, चारों क्लोज हैं तो यहां भी क्लोज होएगा। -2 to -1, तो इसका आंसर क्या रहा, इसका यानी इसका आंसर x belongs to -2 to -1 यूनियन 1 to 2। उधर देखिए क्या है, -b to -a यूनियन a to b, सेम है, आप करके देख सकते हैं। हमने आपको करवा दिया, आपको क्लियर करवाने के लिए ये मैंने पूरा सॉल्व किया है ताकि आपको ये समझ आ सके। आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इस चीज का याद रखना। मॉड ऑफ x लेस देन a है तो प्लस माइनस a के अंदर अंदर लाई करेगा, ग्रेटर है तो बार बार लाई करेगा। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है, बाकी सारे डिराइव हो जाएंगे यहाँ से, और आपको डिराइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आपके पास दो ही रिजल्ट्स हैं, एक अंदर अंदर, एक बार बार, बस उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आप नोट कर सकते हैं एंड देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट फंक्शन। बेटा नेक्स्ट वी आर डूइंग, इट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगेन अ वेरी गुड फंक्शन। देखिए ध्यान से समझिए है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Let f from R to R, that means from real to real, defined by fx equals to, this symbolize, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में x है, this specify denotes the GIF, that is called the greatest integer function। मेंशन होगा, ध्यान रखिए जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में x होगा तो ये चीज आपको मेंशन होगी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्वेश्चन में मेंशन होगी, डोंट वरी। It is also called step function and floor function। इसे step function and floor function भी बोला जाता है, बेसिकली इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है क्या वो बताते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 2.75 लिख दिया, अब जो ये 2.75 लिख दिया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये तो मैंने पुट किया है इसमें इसमें, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि उसकी रेंज क्या है। तो देखिए मैंने एक नंबर लाइन बनाया, 2 और 3 बना दिया, 2.75 यहां हो, जो ये पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है वो इसका आंसर, बस लेफ्ट साइड पे, इसके लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर है 2, तो इसका आंसर 2 है। ये देखिए मैंने अगला 3 लिया, 3.0, 2 और 3, 3 पे ही लाई कर रहा है, 3 पे ही लाई कर रहा है, तो इंटीजर वैल्यू वही रहेगी सेम। 0.75, ये देखिए 0 और 1 इसके बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है 0.75 और 4 बटा ग्रेटर, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 0, तो इसका आंसर 0 रहेगा। 0.99 ले लेते हैं, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 0, आंसर 0 रहेगा। ये देखिए -7.45 ले लिया, ये -7, ये देखिए ऐसे होगा -6, -7, -8, -9, बस -7.45 यहाँ पे लाया करेगा, इसके लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर है -8, तो इसका आंसर क्या रहेगा -8, क्या रहेगा -8। अगर आपके पास 3.01 रहेगा, मान लीजिए आपके पास 3.001 भी रह जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये रहा 3, ये रहा 4, 3.001 ऑब्वियस सी बात है कि 3 के आगे होगा, थोड़ा सा आगे तो होगा, तो इसके लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर है 3, तो इसका आंसर 3 होगा। तो दिस इज द वे, ये लेफ्ट साइड की तरफ क्लोज होता है, राइट साइड की तरफ ओपन होता है। आपको ये लाइन याद रखनी है बस, इससे अपने बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे इन फ्यूचर। ये लेफ्ट साइड की तरफ क्लोज होता है, राइट साइड की तरफ ओपन होता है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसका डोमेन रेंज बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका ग्राफ कैसे। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि भाई ये फंक्शन है, देसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझना चाहता हूं, भाई इसमें कुछ पुट करना है। अब पुट करेंगे, पुट तो भाई कोई भी रियल नंबर किया जा सकता है, पुट तो आप कोई भी कर सकते हैं, ये देखो आप कर ही रहे हैं, पुट तो कोई भी कर रहे हैं, तो डोमेन हो गई ऑल रियल्स, डोमेन हो गई ऑल रियल्स। अच्छा आंसर क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, 2 3 0 0 -8 3 ऐसे करके इंटीजर्स,
आंसर क्या आ रहे हैं? सिर्फ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर के अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे 2.1 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, जो भी आंसर आएंगे इंटीजर आएंगे। इसका मतलब इसकी जो रेंज हो गई वो क्या होगी? इंटीजर। जेड लिख दिया मैंने, ऑल इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स में से कुछ भी हो सकता है। डोमेन ऑल रियल्स और रेंज इंटीजर्स है। अब ग्राफ समझते हैं, ग्राफ कैसे होगा। मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, अगेन -1 -2 -3 एंड 1 2। अब मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू है, जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट की, वो -3 से -2 के बीच लाई करती है। -3 से लेके -2 के बीच लाई करती है। अगर -3 से -2 के बीच यहां पे कोई वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है बेटे, तो उसका आंसर क्या होगा? 3 तो मैंने -3 की तरफ क्लोज कर दिया और इसकी तरफ ओपन कर दिया। फिर आपका इससे ऊपर चले, जहां पे ये ओपन ब्रैकेट है, ये -2 पे ओपन था, अब उसके ऊपर ही -2 पे क्लोज्ड कर दिया। अब ये मैं कह रहा हूं -2 और -1 के बीच लाई कर रहा है, तो इसका आंसर -2 होगा। फिर -1 से -1 से 0 के बीच लाई कर रहा है, -1 से 0 के बीच लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, इसका आंसर -1 होगा। आंसर की बात कर रहा हूं, डोमेन तो रेंज आ रही है, डोमेन क्या आ रही है भाई? यहां लाई करता तो -3 आएगा, यहां लाई करेगा तो -2 आएगा, यहां लाई करता तो -1 आएगा, यहां लाई करता है तो 0 आएगा, यहां लाई करता है तो 1 आएगा, यहां लाई करता है 2 आएगा। भाई पुट तो कुछ भी किया जा सकता है। इसका मतलब डोमेन हो गई ऑल रियल्स और जो रेंज हो गई, आंसर क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, -3, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो रेंज हो गई इंटीजर्स। क्या होगी बेटे? इंटीजर्स। डोमेन हो गई ऑल रियल, रेंज हो गई इंटीजर्स। आप इसे नोट कर सकते हैं, सो दैट विल मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। बड़ा आसान है समझना, GIF समझ आ गया तो SIF भी समझ आ गया। GIF जो था हमारा लेफ्ट साइड की तरफ क्लोज था, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन राइट साइड की तरफ क्लोज, बस इतना फर्क। ऐसे डिनोट करेंगे, देखो नीचे से मैंने वो डंडी, नीचे से जो ब्रैकेट है उसको हटा दिया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, इसको हटा दिया नीचे से, दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्टेप फंक्शन इसे भी बोला जाता है, तो ग्राफ इसका भी स्टेप बनेगा, सीलिंग फंक्शन कहा जाता है। देखिए 2.75 है, नीचे से मैंने हटा दिया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये अगर ऐसे कर देंगे तो GIF है, इसको हटा दिया गया है, तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा। अब 2 और 3 यहाँ पे, इसके राइट साइड वाला इसका आंसर 3, तो 3 आंसर है। 0.75 राइट साइड वाला इंटीजर आंसर है, 0.99 राइट साइड वाला इंटीजर आंसर है, -7.45 राइट साइड पे कौन सा इंटीजर है इसके? -7, तो -7 इसका आंसर है। अगेन डोमेन इज ऑल रियल, रेंज इज इंटीजर्स। और जो सारा ग्राफ है इसमें क्या चेंज हुआ? यहाँ पे पहले क्लोज था, यहाँ ओपन था, अब उल्टा हो गया, ओपन यहाँ क्लोज, ओपन क्लोज एंड so on. So this is our smallest integer function. You have to note it down so that we can proceed to the next one. Next है बेटा हमारा fractional part function. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है चलो, बट बिकॉज स्टैंडर्ड फंक्शन है तो हमें करवाना पड़ेगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, बिकॉज उन पे क्वेश्चंस आएंगे। एनीवेज, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिनोटेड बाय दिस x इन अ कर्ली ब्रैकेट। इसको बोला जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या बोला जाता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डेसिमल पार्ट फंक्शन भी बोला जाता है। अब याद रखने की टेक्निक है भाई, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखिए 3.45 है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.45 फिनिश। -2.75 है, इट्स अ नेगेटिव, तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉइंट के बाद है 0.75, ध्यान रखिएगा, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.75 को आंसर आएगा 0.25। यहाँ देखिए
माइनस 0.55 नेगेटिव है, पॉइंट के बाद है 0.55, तो 1 में से 0.55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.45 आया ये आंसर। 3 का मतलब 3.0, पॉइंट के बाद क्या है 0, आंसर 0। -7 का मतलब है -7.0, तो पॉइंट के बाद क्या है 0, तो आंसर 0, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हमारा चलता रहे। तो पॉइंट्स का हमें ऐसे नॉन जीरो एंड जीरो जो पॉइंट के बाद है उनका हमें ध्यान देना है। दिस इज अ टाइप ऑफ ग्राफ, लोग इस बेसिक ग्राफ है ये देखिए फ्रैक्शंस आ रही है इसमें सारी, ये जीरो से इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल का जो रेंज है वो 0 to 1 रहेगा। डोमेन इज ऑल रियल एंड रेंज इज 0 to 1, 0 क्लोज्ड है 1 ओपन है, ऊपर ओपन है, ये डॉटेड लाइन है, ये 1 के ऊपर डॉटेड लाइन है, ध्यान रखिएगा। अब हम -2 से -1, तो ये सारे these basically specify the fractions between -2 and -1। ये हम जब कर्व्स को डील करेंगे तब आपको ये कुछ चीजें मैं और ज्यादा क्लियर करवा पाऊंगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ आपको याद करवा सकता हूँ। -2 to -1, दिस इज जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया, 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 ऐसा चलता जाएगा। So this is a graph of a fractional part function with domain, all reals and range 0 to 1, 0 closed, 1 open. You have to note it down so that we can move to the next function. Next है बेटा signum function। देखिए signum fx is equal to mod x upon x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। भाई यानी कि fx की वैल्यू है ये mod x upon x जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और fx की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, या 0 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगी। अपन ने इसी फंक्शन को आगे तोड़ लिया, इसको स्प्लिट कर लिया इन दो हिस्सों में। 0 के इक्वल नहीं है देखिए, तो 0 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगी। जब ज्यादा होगी तो ये मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड की जगह आ गया x अपॉन x, कट गया 1 आ गया। और जब 0 से कम होगी तो ये मॉड क्या होगा, -x होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो -x अपॉन x क्या रहा, -1। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या रही, एक बार फंक्शन का मतलब रेंज की वैल्यू, डोमेन तो कुछ भी आ सकती है, डोमेन इज ऑल रियल, कुछ भी पुट किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसको चेकअप कर रहे हैं, उसको प्रॉपर देख रहे हैं। अच्छा मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है। अब मुद्दा ये खड़ा हुआ कि इसका रेंज क्या रहेगा, रेंज होगा बेटे 1, -1 and 0। द सेट व्हिच कंटेन ओनली 3 एलिमेंट्स, कौन कौन सा, -1, 0 and 1। ग्राफ ये रहा, ये मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया, देखिए x एक्सिस y एक्सिस, 3 ही पॉइंट है मेरे पास। एक बार y की वैल्यू 1 है, ये देखिए y इक्वल टू 1, ये रहा पूरी लाइन बनेगी, पर कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, तो इधर वाला नहीं आएगा, ये लाइन नहीं हुई, यहाँ ओपन है। उसके बाद मैंने क्या किया, -1 लेस देन, तो ये रहा y इक्वल टू -1, ये पूरी बनेगी, पर ये y इक्वल टू -1 तभी है जब लेस देन 0 है, तो उधर वाली हमने छोड़ दी, तो ये बनेगी। और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस, तो वो सारी है ये। तो दिस इज अ बेसिक ग्राफ ऑफ signum function with domain all reals and range -1, 0 and 1 only। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दो फंक्शन जो एक दूसरे के इनवर्स हैं। there is an exponential function, there is a logarithmic function। ये भी कुछ मैं आपको करवा चुका हूं फंक्शन एज अ ग्राफ में। exponential function is fx equal to a raised to power x, a greater than 0, a not equal to 1, domain in all reals and range is 0 to infinity। exponential growth हो रही है, जिसमें हमने फंक्शन की 4 रिप्रेजेंटेशंस किया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉपुलेशन टाइम ग्राफ हमने शायद यही एग्जांपल चूज किया था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो एक्सपोनेंशियल मतलब धीरे 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 बढ़ रहा है, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा। It can also be written as e raised to power x, e is a number, exponential number,
एट लाई बिटवीन 2 and 3. तो आपको याद रखना एक्सपोनेंशियल कर्व क्या है, y is equal to e raised to power x or a raised to power x, and e lie between 2 and 3. Domain is all real, range is 0 to infinity, 0 open, so 0 to infinity. Same logarithmic function fx log x to the base a, ये मैंने आपको डोमेन जब करवाया था तो बताया था log x is valid when x greater than 0. So log x is valid when x greater than 0, a greater than 0 and a not equals to 1. So this function is called logarithmic function. Basically these two functions are the inverse of each other. मतलब अब ये देखिए, ये नोट, ये this is most important note here. ये बहुत काम आने वाला है, ये हमने किया भी हुआ है. log x to the base a अगर y है तो अगर log हटेगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होएगा, मतलब log उधर गया, एक्चुअली में उधर नहीं जाता, वो इनवर्स हो गया. तो ये log इधर से हटाऊंगा तो x की वैल्यू आएगी a raised to power y. इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो ये है, यानी कि अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये आएगी a raised to power y. अच्छा, इसका डोमेन, बिकॉज़ दीस टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इसका डोमेन क्या हुआ, 0 टू इंफिनिटी, एंड रेंज क्या हो गया, ऑलवेज. अच्छा, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये देखिए डिक्रीज कर रही है, दिख रहा है आपको, ये देखिए दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग. दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ये आप नोट कर सकते हैं. आगे चलते हैं. तो बेटे अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की, इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में बहुत यूज होंगी. log 1 मैंने आपको बताया था, log 1 0 होता है. log 1 to the base a is 0, a should be greater than 0 not equal to 1. ये आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा. लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड रहेगा, तो नो इशू, स्टैंडर्ड है. log a to the base a अगर यहाँ पे और यहाँ सेम रहता है, बेस में और ऊपर x में सेम रहता है फंक्शन में, यानी log 2 to the base 2, log 5 to the base 5, या मैं इसको कहता हूँ log x to the base x, या log pi to the base pi, तो ऐसे करके, तो that must be equals to 1, but condition is here. log of xy यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ होगा log x plus log y. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ x upon y डिवाइड हो रहा है, यहाँ माइनस होगा. ये पावर है, ध्यान रखिएगा. log x raised to power n, ये होगा n log x, ये n आ गया, n log x, क्या हो गया, n log x. ध्यान रखिएगा, यहां देखते हैं. अब यही इसका देखिए, x raised to power n की जगह मैंने x raised to power n लिख दिया, नीचे a था, a raised to power 1 था, तो a raised to power n लिख दिया. तो जो इन दोनों की पावर है ये आ गया अभी m upon n, ये log x to the base है as such. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आगे हम क्वेश्चंस में जब यूज करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे. अगर x लेस देन y है तो log x भी log y से कम होगा, बशर्त ये है a ग्रेटर देन 1. पर अगर a जो है 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, तो अगर x y से छोटा है तो ये बड़ा होगा, यानी कि log x ग्रेटर देन log y. x raised to power log y is equal to y raised to power log x. प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, बोथ x and y greater than 0, a greater than 0 and a not equal to 1. This is again a very important, this is called base change formula. Sorry, this is not, this is मैं reciprocal किया, base change हम कर चुके हैं already. log x to the base a, it is equal to 1 upon log, एक सेकंड में इसको चेक कर लूं, ये base change ही है, a to the base x ही रहेगा. This is a base change. Log x to the base a is log a 1 upon log x a to the base x. This is called base change. मुझे लगा base change में पहले करवा चुका हूँ. Anyways, so log x to the base a, इसको मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ अगर, तो 1 upon log a to the base x बन जाएगा. तो ये प्रॉपर्टीज हैं. हम ज्यादातर जो यूज करेंगे इसमें, वो हम ये यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे, ये और ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे. हाँ, इसको भी यूज किया जाता है काफी हद तक, तो इसको नोट करें. हम इससे आगे चलते हैं. ये कुछ और फंक्शन मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, देखिए ध्यान से. ये कुछ और बेसिक फंक्शंस हैं, ज्यादा यूज नहीं होंगे. जो मेन फंक्शंस हैं हम स्टैंडर्ड फंक्शन कर चुके हैं, बट ये भी करने जरूरी है. दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन f(x =
equal to 1 by x, मैंने आप लोगों को बताया था 1 by x is not valid when denominator is 0. That means its domain is all reals except 0, and range is also all reals except 0, because this is an explicit function. So this is y is equal to 1 by x and x is equal to 1 by y. Again, y not equal to 0. ना तो x 0 हो सकता है, ना y 0 हो सकता है. तो on that case, domain and range is all reals except 0, and that is its graph. हाँ, ये ग्राफ ऐसे क्यों है, ये कुछ आगे हमारे टॉपिक्स हैं, उनको देखने के बाद आपको क्लियर अप हो जाएगा कि ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, मतलब ऐसा ही क्यों है. दैट इज द थिंग. Then again is a square root function under root x. ये भी मैंने आपको बताया था, root x is valid when x greater than equal to 0. तो इसका मतलब जो इसका डोमेन है वो भी 0 to infinity and range भी 0 to infinity. So that it is graph. इसका ग्राफ इस ढंग से बनेगा. स्क्वायर फंक्शन है fx इक्वल टू x स्क्वायर. भाई पुट जो मर्जी करो, तो डोमेन हो गया ऑल रियल्स, पर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं आ सकता. 0 टू इंफिनिटी, तो रेंज रहेगी 0 टू इंफिनिटी. इट्स अ पैराबोलिक कर्व. दिस इज अ पैराबोला. y is equal to x स्क्वायर. Cube function, again domain and range all reals. A function given by fx equals to x cube. fx equal to x cube रहेगा. This is the graph. And cube root function we have already done in one of the example of domain of a function, x raised to power 1 by 3, that is cube root function. Domain and range all reals, and that is the graph. आप लोगों को अभी ये जो बेसिक फंक्शन है, इनके ग्राफ, इनकी डोमेन रेंज याद रखनी पड़ेगी. हाँ, इस ग्राफ की ऐसे शेप होती है, इसका डोमेन ये है, इसका रेंज ये है. तो उससे क्या होगा, जब ये फंक्शंस हम आगे यूज करेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो आज I think so. It's a basic lecture on some standard real functions and their graphs. तो आगे ग्राफ्स पे बहुत डीलिंग होगी अभी हमारी, बहुत ज्यादा हमने काम करना है. बट आज के लिए जो आपने याद रखना है वो क्या रखना है कि आपको फंक्शन का नाम याद होना चाहिए, नाम के साथ उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो याद होनी चाहिए, उसका डोमेन रेंज याद होना चाहिए, उसका ग्राफ याद होना चाहिए. एंड बेटे इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर 9815802036 पे. तो आज इसको पूरा करें, कंप्लीट करें, नोट करें, याद करें, ग्राफ को बनाएं. हर ग्राफ आपको याद होना चाहिए. मतलब मान लीजिए आपको ये ग्राफ आ गया, पूछ लिया जाए कि ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, तो आप झट से कह दें दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूब रूट फंक्शन. तो ऐसे करके हमें काम करना है. नोट करके प्रॉपरली इसको याद रखें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.